दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे थे यहाँ पर बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता होगा, यहाँ पर बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की हमारी कंटिन्यू आप सभी को क्लासें मिल रही हैं, जिसमें हम लगभग आपको 30% डेली करवाते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आपको बहुत जल्द यहाँ पर टॉपिक वाइज भी क्लासें देखने को मिलने वाली हैं, तो आप सभी लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दिख रहा होगा उसको ऑल में लगा लें, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आएगी आपकी यानी कांस्टेबल एग्जाम के लिए, तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम बिना किसी देरी के यहाँ पर फर्स्ट पर्सन से हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आप क्लास के एंड में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर यहाँ पर कितना रहा। हम 13+ प्रश्नों की यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड में ज़रूर बताना है आपको। इस क्लास के एंड में फर्स्ट पर्सन से बात करेंगे कि तांबा का शत्रु तत्व कौन है, यानी जो तांबा होता है उसका शत्रु तत्व कौन सा होता है। कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है या फिर गंधक होता है। जल्दी से फ्रेंड्स आंसर बताइए। मैं आपको चारों ऑप्शनों को पढ़ने के लिए 3 से 4 सेकंड का समय दे रहा हूँ। 3 से 4 सेकंड में आपकी स्पीड यानी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप चारों ऑप्शनों को जल्दी से पढ़ सकें। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, गंधक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है उसका लोगो क्या है। चीता है, हाथी है, शेर है, कंगारू है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए आप सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर सी, शेर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है आप सभी साथियों के लिए, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया था। दिल्ली से, कोलकाता से, देहरादून से, मुंबई से। फ्रेंड्स जल्दी से बताइए क्या आंसर आने वाला है। दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना पर केंद्र तथा खालिस्तान राज्यों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 6 के, 5 के, 4 के, 8 के। क्या आंसर आने वाला है। रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना पर केंद्र तथा मतलब कितने राज्यों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, 6 राज्य यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का, सोनोमीटर का, बैरोमीटर का, हाइड्रोमीटर का। फ्रेंड्स जल्दी से बताइए क्या आंसर आने वाला है। कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, सोनोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आप सभी के लिए, एक पारस्परिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है। एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है या फिर दिशाहीन होता है। फ्रेंड्स आप सभी का यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है। बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दिशीय करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मीन है। जेली मीन, तारा मीन, डोंग फिश या फिर कुंता मीन या फिर चांदी मीन। क्या आंसर आना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, कौन सी एक वास्तविक मीन है। करेक्ट आंसर आएगा आप सभी साथियों का ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉग फिश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग दिया था। राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, यानी लॉर्ड कर्जन या फिर विवेकानंद। फ्रेंड्स जल्दी से बताइए। और यानी जो भी बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहा है उन सभी से आग्रह है कि आप इस वैकेंसी को अपनी जो भी इस वैकेंसी की अगर आप सीरियस होकर तैयारी करें है ना, तो इस वैकेंसी को आप अपनी अंतिम वैकेंसी माने। आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे इसी वैकेंसी में कांस्टेबल बनना है, इसी वैकेंसी के अलावा मेरे को दूसरी वैकेंसी आने वाली वैकेंसी नहीं देनी है, बस मेरे को तो इसी वैकेंसी में सेलेक्ट होना है। इसी टारगेट को लेकर आपको तैयारी करनी चाहिए। आपका गोल यहाँ पर यानी फिक्स होना चाहिए कि मुझे इसी वैकेंसी में लगना है। आपको बार बार किताबें पढ़ना
मतलब आपको बार बार ये किताबें नहीं पढ़नी पड़े, इतनी मेहनत आपको इस बार करनी है, इस बार कांस्टेबल आपको बन के ही निकलना है। इसलिए एक बार जी तोड़ के मेहनत कर लीजिए इसी वैकेंसी में, ताकि आपका इसी बार सिलेक्शन हो जाए, बार बार इन किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आप सभी के लिए, महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरा चोरी हत्याकांड, रोलेट एक्ट विरुद्ध, असहयोग आंदोलन। क्या आंसर आने वाला है दोस्तों आप सभी का? महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइए। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को जल्दी से लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लगातार क्लास अटेंड करने के लिए घंटी का बटन दिख रहा है उसको ऑल में कर लें। फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रोलेट एक्ट के यानी विरुद्ध बैठे थे। नेक्स्ट है कि आलू का जो हरा रंग होता है वह किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण, विटामिन के कारण, सोलेनिन के कारण या फिर क्वेरसेटिन के कारण? आलू का जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है? बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर होगा सोलेनिन के कारण होता है। और यहाँ पर जो आलू होता है इसका जो कुल होता है वो भी क्या होता है, यानी आलू का जो कुल होता है वो सोलेनेसी कुल होता है, ध्यान रखना आप, यहाँ पर सोलोनेसी कुल होता है आलू का। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में जन्म लिया, वे क्या थे? साहित्यकार थे, राजनीतिज्ञ थे, खगोल एवं गणितज्ञ थे या फिर चिकित्सक थे? तो आर्यभट्ट अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए यहाँ पर आर्यभट्ट क्या थे। बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में जन्म लिया था, वो क्या थे? ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा आप सभी का, एक खगोलविद व गणितज्ञ थे। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का, सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? कालीबंगा, रोपड़, लोचल यानी लोथल है यहाँ पर या फिर बनवाली? क्या आंसर आ सकता है यहाँ पर आप सभी का? फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, लोथल जो है वह सभ्यता कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। यहाँ पर क्या है? लोथल है। नेक्स्ट प्रश्न है, टोडा जनजाति राज्य में मिलती है, किस राज्य में? गोवा में, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु? फ्रेंड्स आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को देने जाते हैं तो प्रश्न पढ़ने के बाद 4 ऑप्शनों को जरूर पढ़ें। फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खरीफ फसल काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में, जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में, मई जून में, यानी जो खरीफ की फसल होती है। अब आपको खरीफ का पता होना चाहिए, खरीफ से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर खरीफ की फसल में आप यहाँ पर चावल को ले सकते हैं, यानी चावल में कितने शब्द आ रहे हैं? 3 शब्द आ रहे हैं। यार खरीफ में भी कितने शब्द आते हैं? 3 शब्द आते हैं। और जो रबी की फसल होती है, रबी में आप यहाँ पर निकाल सकते हैं गेहूँ को, यानी गेहूँ में कितने शब्द आ रहे हैं? 2 शब्द आ रहे हैं, तो यहाँ पर रबी में भी 2 शब्द आ रहे हैं। तो आपको गेहूँ के साथ जितनी भी फसलें बोई जाती है वो किस में आ जाएगी? रबी में। और चावल के साथ जितनी भी फसलें बोई जाती हैं वो सभी खरीफ में आ जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर नवंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। कब काटी जाती हैं खरीफ की फसलें? अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट है कि भारत के किस संगठन को यानी संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है? RBI को, CSO को, नीति आयोग को, NSSO को? क्या आंसर आने वाला है दोस्तों यहाँ पर? भारत के किस संगठन को यानी संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग को सौंपा गया है। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? सिराजुद्दौला को, अली वर्दी खान को, मीर जाफर को या फिर मीर कासिम को? क्या आंसर आने वाला है दोस्तों? दोस्तों बिल्कुल आप सभी का क्या आंसर आने वाला है? प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? और जो प्लासी स्थान है वो कहाँ पर हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी, मीर जाफर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी क्लास के एंड में ज़रूर बताना, यहाँ पर हम 30+ प्रश्नों की बात करने वाले हैं, तो आपका जो स्कोर होने वाला है वो क्लास के एंड में ज़रूर बताना है आप सभी साथियों को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि भारत में
अल्पसंख्यक महिलाओं में यानी अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम है नई उड़ान, नई रोशनी, नई मंजिल या फिर सखी योजना है। कौन सी योजना होने वाली है? भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नई रोशनी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध करती प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? यानी जो प्रसिद्ध करती हैं यानी प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नारोजी, लाला लाजपत राय। जल्दी से आप चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़कर यहाँ पर आंसर दीजिए। आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा सी, दादाभाई नारोजी की यह करती हैं। नेक्स्ट है कि बुल एवं बियर संबंधित हैं, मांग मुद्रा बाजार से, शेयर बाजार से, गल्ला बाजार से, बैंकिंग क्षेत्र से। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी इस क्लास को देख रहे हैं लेकिन आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को आप अधिक से अधिक फ्रेंड को शेयर करें। जो भी आपके भाई बहन हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं उनमें अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर पाएँ। और अधिक से अधिक यहाँ पर जितनी आपकी संख्या होती है ना, वहाँ पर हम मतलब आपकी जितनी ज़्यादा संख्या इस क्लास में होती है, हमें उतना हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यानी यहाँ पर क्लास से लाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बुल एवं बियर संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार से संबंधित है यह। नेक्स्ट है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अगर आपने थोड़ा भी यहाँ पर ध्यान दे रखा है पढ़ाई करते समय कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 16 में, 2014 में, 2015 में, 2017 में, कब हुई थी? आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। भारत में जो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर बी 2014 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल। क्या आंसर आने वाला है? बिहार दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, यदि किसी वस्तु का जो वेग दोगुना कर दिया जाए, यानी वेग जो होता है उसको दो गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/4 या फिर आधी या फिर 2 गुनी या फिर 4 गुनी हो जाएगी। मतलब किसी भी वस्तु का जो वेग होता है उसको अगर 2 गुना कर देंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है आप सभी का डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4 गुनी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है? हीमोफीलिया, वर्णाधनता यानी थैलेसीमिया या फिर रतौंधी। कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है, थैलेसीमिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। मतलब किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर आना चाहिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्ध सोना कैरेट का होता है? 14 का, 18 का, 22 का, 24 का। कितने कैरेट का होता है? और जो मैंने आपको बात बताई है उसको बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको तैयारी केवल यहाँ पर एक पोस्ट के लिए करनी है। जितनी टोटल पोस्ट आई है उससे आपको मतलब
मतलब तो होना चाहिए, लेकिन आपका जो टारगेट है वो एक ही पोस्ट के लिए है। आप यहाँ पर जितनी 20,000 प्लस पोस्ट हैं तो 20,000 की तैयारी तो नहीं करने वाले, केवल आप तो एक पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं ना। तो बिल्कुल आखिरी वैकेंसी मानकर इस वैकेंसी को बिल्कुल पास करना है। आपका अंतिम अटैम्प्ट होना चाहिए। यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल आपका टारगेट है, तो अंतिम टारगेट होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर बार बार इन किताबों को पढ़ने की ज़रूरत न पड़े, एक बार में यहाँ पर इतनी मेहनत करें कि इस बार ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए बिहार पुलिस के लिए। तो इस पर्सन के आंसर की बात करें प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 24 कैरेट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे कि भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापा जाता है रिएक्टर पैमाने में, केल्विन पैमाने में, एम्पियर पैमाने में, या फिर रोंटगन पैमाने पर मापा जाता है। क्या आंसर आने वाला है? भूकंप की शक्ति का परिणाम किस में मापा जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, भूकंप की जो शक्ति का परिणाम होता है उसको मापा जाता है ऑप्शन नंबर ए, रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या आंसर आने वाला है? बेकिंग सोडा है। आपको बस इतना ही पर्सन दिया गया है, उसके बाद सभी के पीछे आपको सोडियम जोड़ देना है, मतलब सभी के आगे सोडियम जोड़ना है। तो क्या आंसर आने वाला है? बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट। आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी 19.98 करोड़, 11.74 करोड़, 10.41 करोड़, या फिर 9.13 करोड़। क्या आंसर आने वाला है आप सभी का? बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जो कुल जनसंख्या है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा 10.41 करोड़, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बालाघाट, यानी बालाघाट खालिस्तान खाने के लिए प्रसिद्ध है, यानी खाने जो होती हैं, यानी एक होता है, यानी क्या होता है, एक होता है खाना, एक होते हैं खाने, यानी खान को यहाँ पर क्या बोला गया है? खाने। बहुत सारी जो खाने होती हैं उसको यहाँ पर खाना बोला गया है, यहाँ पर खाना नहीं है, खाने हैं। तो बालाघाट खालिस्तान खाने प्रसिद्ध हैं किसके लिए? बॉक्साइट, कॉपर, मैग्नीज, पेट्रोलियम। किसके लिए प्रसिद्ध हैं ये खाने? बालाघाट की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा, कॉपर के लिए यह खाने प्रसिद्ध हैं बालाघाट की। नेक्स्ट है कि चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है अपोलो 17, अपोलो 1, अपोलो 1, चांग E4, चांग E6। मतलब चंद्रमा के डार्क जो साइड है उस पर उतरने वाला वर्ल्ड का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? अपोलो 17 था, या फिर अपोलो 1 था, या फिर चांग E4 था, चांग E6 था। आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, चांग E4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रत्येक वर्ष जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 22 जून, 22 मई, 22 जुलाई, 22 अप्रैल। दोस्तों अगर आप जीके और जीएस में लगातार क्लासें अटेंड करना चाहते हैं, वो भी सभी सिलेक्टेड यानी प्रश्नों के साथ, तो बिल्कुल आप सभी लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको एक ही काम करना है, बस ये काम जरूर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। हमारा एक ही उद्देश्य है आपके लिए जीके जीएस की कंटिन्यू क्लासें करवाना। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल बी, 22 में ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। जल्दी से बताइए क्या आंसर आने वाला है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट OPD एक नवाचार है, इसका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? विद्युत क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, आवास क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र। जल्दी से बताइए कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट OPD एक नवाचार है, इसका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट पर्सन है और आप क्लास के एंड में ज़रूर बताना। यहाँ पर हम 34 पर्सनों की बात करेंगे। अंतिम पर्सन है
तो आप कमेंट में लिखना कि आपने यहाँ पर कितने अटेंड किए। फर्स्ट आपका अंतिम प्रश्न ने निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का मतलब जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन के यहाँ पर होगा, जो क्या करता है रक्त को जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। लगातार क्लास अटेंड करनी है तो इसके पास सब्सक्राइब के पास घंटी का बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर ऑल में कर लें। और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक ऑल में नहीं किया है वो सभी ऑल में करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस आप इस घंटी के बटन को ऑल में ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड जरूर करें।